नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, अभी तक हमने जो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 है, नास जिसे हम बोल रहे हैं, उसके अभी तक के 2 प्रैक्टिस पेपर हमने सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस पेपर नंबर 3। हाँ, इसे हम टिक नहीं करेंगे और बिल्कुल आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे हम लोग। और साथ ही हम बात करेंगे और जो एग्ज़ाम जो हमारी होने वाली है 12 नवंबर की, उसके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में आपको जानकारी जो है इस वीडियो के माध्यम से देते जाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि वो लोग भी जो है इनके जो सॉल्यूशंस हैं वो देख सकें। तो देखिए, ये लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा प्रैक्टिस पेपर 3 हमको मिल चुका है। गणित विषय का है, कक्षा 10वीं का है, 70 प्रश्न है। सारा टाइम उतना ही रहेगा जितना आपको जो है एग्ज़ाम के अंदर मिलने वाला है। एग्ज़ाम की बुकलेट के अंदर भी आपको 70 क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं। और इसमें जो है 120 मिनट आपको 2 घंटे के अंदर इसको जो है सॉल्व करना है। ऑप्शन ABCD उसको जो है अपने को जो है सही उत्तर चयन अपने को उसमें से करना है। और इसका जो पहला क्वेश्चन है अपने को ये दिया गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या 0.05 के निकटतम है। देखिए, 0.5 के निकटतम मतलब जो 0.5 की तरफ जा सकती है उसके बारे में हमको देखना है। तो 0.6 तो इससे बड़ा हो गया, 0.51 भी जो है क्या हो गया, बड़ा हो गया उससे। और 0.505 आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब इसको हम राउंड अप करते हैं, इसको राउंड अप करते तो कितना मिलेगा, जब सी वाले ऑप्शन की हम बात करें तो इसको राउंड अप करेंगे हम तो ये हो जाएगा 0 और 499 के बाद कितना मिलेगा अपने को, 499 के बाद 500 मिलेगा। और पॉइंट के बाद में 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो ये अपना नंबर कितना हो जाएगा, 0.5 अपने को मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिखाई गई जो आकृति है उसका क्षेत्रफल क्या है। क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है इसका, कि इसका क्षेत्रफल अपने को कितना मिलेगा। तो देखिए, क्षेत्रफल में अपने पास में हम देखा जाए तो एक तो यहाँ पर एक आयत बन रहा है और एक छोटा आयत, और यहाँ से अपन इसको मिला दें तो एक समकोण त्रिभुज अपना यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम इस आयत की बात करें तो इसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होती है और इसकी लंबाई कितनी है, 7 है और चौड़ाई कितनी है, 5 है। तो 7 गुना 5 इसका कितना हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये जो छोटा वाला जो आयत बन रहा है इसके अंदर देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी लंबाई है, 9 सेंटीमीटर है और ऊपर कितना है, 7 है। जब हमने इस पर ये खींचा हुआ है पहले से, ऑलरेडी इसको डिवाइड करा हुआ है, तो ये इसकी लंबाई कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर हो गई। और चौड़ाई इसकी 2 हो गई और लंबाई जो है अपने को ये दिख रही है कि ये ऑलरेडी इसके समांतर है, तो ये आयत है तो ये भी कितना होगा, 5 होगा। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, 5 गुना 10 हो गया, ठीक है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो अपना 35 तो ये हो गया, 10 ये हो गया। और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल और अपने को निकालना है। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल के अंदर क्या होना चाहिए, आधार गुणित ऊंचाई। आधार कितना है यहाँ पर, ये 2 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है, यहाँ से देखिए हम लोग ये कितना आ रहा है, 5 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ तक की जो ऊंचाई रहेगी वो कितनी रहेगी, 5 रहेगी। और इधर जो बच गया अपने पास में ये 7 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार गुणित ऊंचाई, आधार भी 2 है ऊंचाई भी 2 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया हमारे पास में, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला। तीनों को प्लस कर लेते हैं, 35 और 10 45 और 2 कितना हो जाएगा, 47 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पूरी आकृति का जो क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर अपने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट के बारे में हम बात करते हैं। जो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 है, वो अपने को जो दिया गया है, ये इसमें दिया गया है कि जो चिन्ह दिया गया है इसे हम डेल्टा कहते हैं। 99 से बड़ा एक पूर्णांक है, इसकी वैल्यू जो है वो कितनी है, 99 से ज़्यादा है। तो निम्नलिखित में से किस व्यंजक का मान जो सबसे ज़्यादा होगा। देखिए, सबसे पहले भाग वाले को हम चेंज कर लेते हैं, 1 2 3 4 और भाग का मतलब बटे में आएगा, बटे में कितना आएगा, 99 और उसके बटे में डेल्टा है। जब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, सरल कर लेंगे तो 1 2 3 4 गुना यहाँ पर जो डेल्टा है वो कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा और बटे में क्या चला जाएगा, 99 अपने को मिल जाएगा। अब बाकी के बारे में हम बात करते हैं।
1 2 3 4 प्लस यहाँ पर देखिए डेल्टा बड़ा है। जब हम किसी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग लगाते हैं तो अपने को जो है संख्या जो मिलेगी वो 0 दशमलव के बाद जो अंक मिलेगा अपने को 1 2 3 4 प्लस 0 पॉइंट कुछ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर भी वही है 1 2 3 4 इंटू 0 पॉइंट समथिंग मिलेगा। और जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से हम भाग लगाते तो जो इसकी वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 1 पॉइंट के बाद में स्टार्ट होगी। एक बार तो डिवाइड होगा उसके बाद में पॉइंट हमारा लगेगा। तो इन सब के अंदर जो वैल्यू है वो 0 0 अपने को मिल रही है, 0 से कुछ डिजिट अपने को आगे मिलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है ये 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, तो 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, यहाँ पर अपने को 1 से बड़ी वैल्यू मिलेगी। तो इसका राइट आंसर जो मिलेगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा अपने को जो है मिलने वाली है। चलिए, निम्नलिखित में से किस युग्म के बीच में परिमेय संख्या मिल सकती है। पहले वाले के अंदर हम बात करें तो फर्स्ट 10 की घात ऋण 1, ठीक है, 10 की घात ऋण 1 को हम कितना लिख सकते हैं, 1/10, और 11 की घात ऋण 1 उसको कितना लिख सकते हैं, 1/11। भाई ये तो परिमेय संख्या और दो परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या हम निकाल सकते हैं। दूसरे वाले की हम बात करें -4 और -5 है, तो इसको हम परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिख सकते हैं, -4 और -5। क्या इसके बीच में परिमेय संख्या मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करें जब पॉइंट हटाएंगे हम 6.65/10 मिलेगा और 66/10 मिलेगा जब हम पॉइंट हटा देंगे। तो या इसके बीच में भी हम परिमेय संख्या जो है निकाल सकते हैं। तो सभी के बीच में हम परिमेय संख्या अपने को मिल सकती है, इसलिए इसका आंसर नंबर डी जो है 1 2 और 3 सभी में परिमेय संख्या अपने को मिल जाएगी। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए चित्र में PQRS PQR और S एक समांतर चतुर्भुज है और RSTU एक समचतुर्भुज है। ठीक है, अब यहाँ पे QPS कितना दिया हुआ, 66 दिया हुआ, RTU जो दिया हुआ 37 दिया है। PSO का मान निकालना अपने को, ये वाला जो कोण दे रखा है इसका मान अपने को ज्ञात करना है। किस तरीके से हम ज्ञात करेंगे इस चित्र के अंदर देखते हैं। तो हम जानते हैं कि समचतुर्भुज भी होता है वो एक समांतर चतुर्भुज ही होता है, और समांतर चतुर्भुज का एक 9th के अंदर हमने एक क्वेश्चन या एक प्रमेय पढ़ी है कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो होता है उसको दो सर्वांगसम त्रिभुजों में समद्विभाजित कर देता है, सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट देगा। तो यहाँ पर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों कैसे हो गए, सर्वांगसम हो गए। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। मतलब हमारे पास में STU जो पूरा कोण मिल रहा है ये कितना हो जाएगा, 37 और 37 74 डिग्री का जो है कोण मिल जाएगा। पूरा कोण अगर हम बनाएंगे तो कितना मिलेगा, 74 डिग्री का अपने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो है हमारे पास में ये TU रेखा इसके समांतर होगी, क्योंकि ये भी कैसा है, समांतर चतुर्भुज का एक रूप है, समचतुर्भुज जिसे हम बोल रहे हैं, और ये इसके समांतर है QP। ये वाला जो कोण मिलेगा अपने को वो भी कैसा मिलेगा, 74 डिग्री ही अपने को प्राप्त होगा। अब अपने को इस त्रिभुज का मान अपने को निकालना है। ठीक है, ये दोनों कोण मिलेंगे अपने को। ये कौन से कोण मिल रहे हैं, ये एकांतर कोण मिलेंगे। संगत कोण भी अपने को यहाँ पर नहीं मिल पाएंगे। यहाँ पर ये जो है तिर्यक रेखा का काम कर रही है, एक समांतर रेखा हमारी ये हो गई, एक समांतर रेखा ये हो। तो यहाँ पर हमारे पास में जो समांतर रेखा है इससे अपने को क्या मिल रहा है, ये कोण और ये कोण बराबर हो गया। अब ये त्रिभुज बन रहा है तो अपने को जो क्वेश्चन मार्क वाला चिन्ह निकालना है, तो यहाँ पर 66 और 74 दोनों मिलकर कितने हो गए, यहाँ पर 6 4 10 हो गया और 7 7 14 140 हो गया। और त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, 180 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 40 डिग्री इसका जो है राइट आंसर अपने को मिल जाएगा। चलिए x² प्लस y² प्लस xy में हमें क्या जोड़ना पड़ेगी, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो पहले तो 4x² प्लस y² और xy इसको हम अरेंज कर लेते हैं। 4x को लिख सकते हैं हम 2x² प्लस y² प्लस xy। अपने को ये देखना है कि यहाँ पर किसका होल स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और 2x प्लस वाई के होल स्क्वायर को हम ओपन करते हैं तो अपने को a² प्लस b² प्लस 2ab, 2 तो हमारा फार्मूले वाला, और a का मान कितना है 2x है और b का मान कितना है y है। तो 4x² और y² तो अपने को यहाँ पर दिया हुआ है। अब xy कितने हो रहे हैं, 2 और 2 4xy अपने को मिल रहा है।
और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 1xy लिखा हुआ है, तो हम इसके अंदर कितना और जोड़ दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 3xy अगर हम इसमें जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, एक पूर्ण वर्ग अपने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्न का कौन सा विकल्प जो है लगभग 30% के बराबर होगा। 30%, इसमें अपने को गणना करने की ज़रूरत नहीं, केवल अनुमान लगाना है। लेकिन अनुमान लगाने के लिए भी अपने को थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा इसके अंदर। यहाँ पर देखिए 29 दशांश, दशांश का मतलब होता है उसका 10वां हिस्सा, 10वां भाग। जब हम इसका निकालेंगे प्रतिशत तो वो जो है 2.9% के लगभग अपने को मिलने वाला है। यहाँ पर 15 में से 2, देखिए प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100 में से कितने, ठीक है। 15 में से 2 तो 100 में से कितने होंगे, 100 में से कितने होंगे तो 2/15 गुना 100 करो, 15 छक 90 हो जाएगा, 6.66 मिलेगा, मतलब अपने को जो है 13.2% के लगभग मिलने वाला है। ये भी 30% के बराबर जो अपने को नहीं मिलेगा। 1 किलोग्राम में 31 ग्राम, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम में कितना है 31 ग्राम, इसका प्रतिशत निकालना है। तो 100 ग्राम में कितना होगा, ठीक है। 100 ग्राम से अपने को प्रतिशत उससे मिलेगा कि 100 में से कितना होता है, तो 31/1000 गुना 100 अपने को मिल जाएगा। 0 से 0 हमने कैंसिल किया तो ये कितना मिला 3.1% ही मिला। अब तीनों ऑप्शन गलत है तो चौथा ऑप्शन तो अपना सही होना ही चाहिए। 205 सेंटीमीटर 62 सेंटीमीटर लगभग उसके बराबर अपने को मिलेगा कि 205 में कितना है 62 सेंटीमीटर है, तो 100 सेंटीमीटर में कितना होना चाहिए 62/205 गुना 100, ठीक है। अगर हम इसको 200 ही मान लें तो ये लगभग 31%, और नीचे 5 बड़ा नंबर है तो 31 से कम नंबर अपने को मिलेगा, तो 30 के समथिंग जो अपने को इसका परसेंटेज जो है मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित के पास X क्रिकेट कार्ड थे, उसके पास में कुल कार्ड कितने थे, X क्रिकेट कार्ड थे। भूमि के पास क्रिकेट के कार्डों की संख्या जो है वो कितनी है, अमित के पास X है, भूमि के पास में अमित की 2/3 गुना है, और चेतन के पास में कोई भी कार्ड जो है अभी अपने को नहीं है उसके पास में। अब ये क्या करते हैं कि अमित भी चेतन को कार्ड देता है और भूमि भी चेतन को कुछ कार्ड देती है, और कुल मिलाकर के उन तीनों के पास में बराबर बराबर कार्ड अपने को मिल जाते हैं, ठीक है। देखिए अमित के, भूमि के और चेतन के तीनों कार्ड को अगर हम प्लस करते हैं तो कितना मिलेगा अपने को, यहाँ से मिल जाएगा 3 और 2 5x/3। कुल कार्डों की संख्या कितनी है 5x/3। अब तीनों के कार्ड जो कैसे हो जाते हैं, कुछ कार्ड ये देता है तो तीनों के कार्ड बराबर हो जाते हैं। तीनों के कार्ड बराबर हो जाएंगे मतलब कितने, सभी के 3 का भाग लगाते हैं। जब 3 का भाग लगाएंगे तो सभी का हिस्सा जो है वो कितना हो जाएगा 5x/9 अपने को मिल जाएगा, कि प्रत्येक के पास में इसको जब कार्ड बांटने के बाद में उसके पास में 5x/9 कार्ड उसको मिल गए। अमित द्वारा चेतन को दिए गए कार्ड की संख्या निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा निरूपित। अमित के पास पहले x थे और अब कितने रह गए 5x/9 रह गए हैं। तो अपने को पता करना है कि अमित के पास जो है, अमित ने जो है चेतन को कितने कार्ड जो है उसने दिए हैं। पहले ज़्यादा थे और अब कम हो गए, तो ज़्यादा में से कम को घटा लें। तो अभी जो है पहले कितने थे x थे, अब कितने बच गए 5x/9 बच गए अमित के पास में, तो उसके पास कुल कितने बचे। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं तो 9x - 5x/9, 9x - 5x कितना मिलेगा 4x/9 कार्ड जो उसके पास में बचेंगे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अपने को दिया हुआ है, यदि तार की एक जाली के टुकड़े से बेलनाकार पेड़ रक्षक बनाया गया जिसकी ऊंचाई 121 सेंटीमीटर है, जैसा कि अपने को नीचे देखा गया है। इसकी ऊंचाई जो है वो 121 सेंटीमीटर है, जैसे तार की जाली की ऊंचाई उतनी ऊंचाई, और चौड़ाई कितनी है जाली की वो 66 सेंटीमीटर जो है तार की जाली की चौड़ाई है। और इसको गोलाई वाला हिस्सा जो है वो किसको गोल घुमाया गया है, 66 वाले हिस्से को जो है राउंड किया गया है। तो 66 वाले हिस्से को गोल घुमाया मतलब ये क्या बन गई, परिधि बन गई। और परिधि कितनी होती है हमारी, वृत्त की परिधि होती है वो 2πr होती है। तो 2πr बराबर कितना है 66 सेंटीमीटर हो गया। ज्ञात क्या करना है, पेड़ रक्षक द्वारा
अधिकतम घेरा गया क्षेत्रफल कितना है, मतलब क्षेत्रफल अपने को निकालना है। किसका क्षेत्रफल निकालना है? वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त के क्षेत्रफल के लिए अपने को किसकी ज़रूरत पड़ेगी? त्रिज्या की ज़रूरत पड़ेगी। तो अपने को जो है वृत्त का क्षेत्रफल जो है मिल जाएगा। ये हमारे पास में क्या है? वृत्त की परिधि है। परिधि से हम त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। 2 पाई का मान कुछ नहीं दे रखा है अपने को, 22/7 ही लिख लेते हैं। आर बराबर कितना होगा? 66 हो गया। इससे त्रिज्या आ जाएगी। आर को इधर रखिए, बाकी सबको उधर लेके जाएंगे तो जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से इसको हम कैंसिल कर देते हैं। 22 या 66 हो गया। 7 या 21/2 सेंटीमीटर इसकी क्या हो गई? अपने पास में इस त्रिज्या जो मिलेगी वो 21/2 अपने को मिल जाएगी। अब पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल निकालना है अपने को, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। पाई का मान रखें 22/7 हो गया और आर का मान 21/2 और स्क्वायर है इसलिए एक बार गुणा करवाते हैं 21/2। 7 से इसको काटेंगे, 7 या 21, कुल कितना बच गया अपने पास में? 22 से भी इसको हम काट देना, ये कितना बच गया? 11। 11 गुना 21 गुना 3 बट्टे कितना मिला? 2 मिला। गुणा करवाते हैं 63, 63, 21 या 63 होता है और उसमें 11 का गुणा करवाते हैं तो 11 या 33 और 66 और 3 69/2 मिलेगा। 693/2 अपने को मिल गया। भाग लगाया, 2 या 6 मिला, 2 चौके 8 मिला और एक बच गया, 2 छंगे 12 और 10.5 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल अपने को मिलेगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी वाला जो इसका करेक्ट पार्ट अपने को मिल जाएगा, कि इसका आंसर नंबर बी जो है अपने को करेक्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अपने को दिया हुआ है, यदि 1/x बराबर 4 भागित 3x/7 है तो इसको पहले तो हम जो भाग का चिन्ह है उसको सरल कर लेते हैं। 4 और बटे में कितना है? 3x - 7 है। इसको इधर लेके जाएंगे हम लोग और इसको इधर लेके जाएंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई अपने को करवाना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो पहले 4x हो गया इक्वल टू 3x - 7। x को हम एक तरफ लेकर के चले जाते हैं तो 4x - 3x कितना मिलेगा? 4x में से 3x गए तो x मिलेगा और इक्वल टू कितना मिलेगा? -7 मिलेगा। तो इसका जो आंसर नंबर ए है वो इसका राइट जो है हो जाएगा। चलिए, नीचे एक चतुर्भुज इस प्रकार है कि एलिमेंट प्रत्येक की माप जो है वो कितनी है? 80 से कम है। ये जो तीनों कोण दे रखे हैं इनकी माप 80 से कम है। तो ये जो बाहर वाला जो कोण है जिसे हम प्रतिवर्ती कोण भी बोलते हैं, इसकी माप जो है वो कितनी है? इसका कौन सा विकल्प हो सकता है? 80 से कम है, अगर हम इसको 80 ही मान लें, 8 या 24 हो गया, ठीक है, 240 हो गया, तो ये बाहर वाला कोण क्या होगा? इन तीनों कोणों की माप के बराबर होगा। इसको हम 80 से कम है लेकिन अभी क्या मान के चल रहे हैं? 80 के बराबर मान के चल रहे हैं। तो 80 के बराबर अगर मानते हैं तो ये बाहर वाला कोण कितना आता है? 240 आता है। और 80 से कम नापेंगे हम लोग तो इसका जो विकल्प होगा और उससे कम हम मान के चलें तो कितना हो जाएगा? इसका मान जो है लगभग जो है 200 डिग्री के 240 से कम होगा, मतलब 200 के बराबर अपने को मिलने वाला है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। यदि m एक विषम संख्या को निरूपित करता है तो कौन सा व्यंजक सम संख्या है? m का मान अपने को हमेशा क्या लेना है? विषम प्राकृत संख्या लेना। प्राकृत संख्या मतलब गिनती की संख्या है, विषम लेनी है। अब यहाँ पे हम जरा सी बात करें कि m का मान अगर हम 1 ही लेते हैं तो यहाँ पर अपने को 1 क्या मिलेगा? 1 तो विषम संख्या हो गया, मतलब ये ऑप्शन नंबर ए तो इसका नहीं हो सकता। दूसरा, यहाँ पर अगर हम m को विषम संख्या लेते हैं, मान लिया कि 3 ले लिया इसका मान, तो 9 या 27 और 32 हो जाएगा, 27 + 32। जब एक विषम संख्या में आप सम संख्या जोड़ेंगे तो हमेशा अपने को क्या मिलेगा? एक विषम संख्या ही प्राप्त होगी, ठीक है, ये ध्यान रखिए। 2 और 3 क्या होता है? 5000। 2 कैसी सम संख्या, 3 कैसी विषम संख्या। तो हमेशा अपने को जब एक विषम संख्या है और एक सम संख्या है उसमें अगर हम जोड़ेंगे तो हमेशा अपने को विषम संख्या प्राप्त होगी। तो ये भी इसका आंसर राइट नहीं होगा। यहाँ पर हम m का मान जो है, यहाँ पर भी अगर हम 3 ले तो 3 दूना 6 हो गया और 3 तिया 9 हो गया। एक सम है एक विषम है तो क्या मिलेगा? विषम मिलेगा, मतलब ये वाला पार्ट भी जो इसका रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर कोई भी हम विषम संख्या ले लें, 3 ले लिया तो 3 तिया 9 और 99। विषम संख्या और विषम संख्या को जोड़ेंगे हम
तो हमें हमेशा जो है कैसी प्राप्त होगी, सम संख्या अपने को मिलेगी। 3 और 3 अगर हम जोड़ते चले जाएंगे, 3 या कोई भी सम संख्या ले लें, 1 ले ले या 3 ले ले तो 4 मिलेगा। यहाँ पर 9 9 कितना हो गया, यहाँ पर 108 मिल रहा है, तो अपने को क्या मिलेगा, ये सम संख्या मिलेगी। इसलिए आंसर नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इसके क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में हम आगे बात करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। लेकिन उससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो के अंदर हम जो है कि बाकी क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करके आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि क्यों उसका ऑप्शन नंबर ABCD में से कौन सा ऑप्शन जो है उसका करेक्ट होगा। और वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।